हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी अभी अध्यक्षता की है 7th NBWL मीटिंग की। कहाँ पर? तो गुजरात के जूनागढ़ जिले के गिर नेशनल पार्क के शासन गिर में जो उसका मुख्यालय है। तो आइए इसके बारे में बताते हैं आपको कि सबसे पहले हम लोग जान लें, वेन्यू याद रखना, शासन गिर जो जूनागढ़ जिले के गिर नेशनल पार्क का मुख्यालय है। वैन तो 3 मार्च को कौन सा ओकेजन था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 के अवसर पर। और NBWL, यस, NBWL का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। चेयरपर्सन इसके जो होते हैं, अध्यक्ष हमेशा जानते रहिए NBWL के एल के प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो हमारे के यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी हमारे देश का जो पर्यावरण मंत्री होते हैं उनके होते हैं। तो इसका 7वीं मीटिंग हुई है अभी, शासनगिर इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, गिर इज द ओनली सेंचुरी फॉर द एशियाटिक लायन इन इंडिया बिसाइड्स अफ्रीका। इट इज आल्सो द प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर लायंस कैन बी सीन इन द वाइल्ड। भारत में तो है ही एकमात्र गिर नेशनल पार्क है जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, वहीं पर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में अफ्रीका को छोड़ करके और किसी भी देश में वाइल्ड रूप में एशियन माने लायन नहीं पाए जाते हैं सिवाय गिर नेशनल पार्क के। अब थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ डे के बारे में जान ले, आज जब आया है मौका इसको देख लेते हैं। हर साल 2014 से 3 मार्च हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। क्यों? द डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड्स वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फौना एंड फ्लोरा माना होता है वन्य जीव होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, उनके बचाने के लिए, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। The United Nations General Assembly adopted a resolution on 20 December 2013 to observe 3rd March as World Wildlife Day. तो UNGA ने इसको पास किया था 20 दिसंबर 2013 को कि हम 3rd मार्च को मनाया करेंगे इसके रूप में। This day was chosen by the United Nations to commemorate the adoption of the CITES in 1973. जो 1973 में CITES का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। देखिए, ये साइट्स जो होती है एक संस्था है जिसके अंतर्गत जो गंभीर रूप से एंडेंजर्ड जीव होते हैं उनके व्यापार पर विश्व में कोई भी देशों में जो देशों के बीच में व्यापार किया जाता है उनको ये प्रतिबंधित करता है, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। द साइट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग ए सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को ये प्रमोट करता है। थीम क्या रही 2025 की वाइल्ड लाइफ डे की? तो जानते रहिएगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लेनेट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लेनेट इसकी थीम रही 2025 की। अब जो हाईलाइट्स रही है, जो 7वां अभी मीटिंग हुई NBW की एल की, तो उसके बारे में जान लीजिए। ड्यूरिंग द 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल Board for Wildlife, the Prime Minister reviewed the various initiatives of the government for wildlife conservation, including Project Elephant, Project Tiger, Project Snow Leopard, etc. ये सारे जो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए? फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो चलाए गए हैं उनके लिए हैं। उनके तमाम तरह के प्रयासों को माने उन्होंने निरीक्षण किया। During the meeting, the Prime Minister also announced various projects for conservation of wild. इसके अलावा बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट्स की उन्होंने घोषणा भी की कि ये और स्टेप उठाए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। लॉन्च्ड लायन सेंसस, उन्होंने कहा कि मई 2025 में लायन की जनगणना की जाएगी, सेंसस होगी। 16th cycle of lion census to be conducted in the गिर नेशनल सेंचुरी गिर in 2025। 16वें चक्र की गणना होगी। A census of lions in the गिर sanctuary is carried out every 5 years and the last census was conducted in 2020।
2025-20 में किया गया था और हर 5 साल के बाद शेरों की गणना की जाती है। उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन। नदियों पाई जाने वाली जो डॉल्फिन होती हैं, सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया था माने टू कंजर्व द डॉल्फिन के संरक्षण हेतु चलाया गया था। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब? 2020 में, 2020 में। और 18 मई 2010 को डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया घोषित किया गया। 18 मई 2010 को, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। इसके बारे में क्या पाया गया है? तो द प्राइम मिनिस्टर आल्सो रिलीज्ड द फर्स्ट एवर रेवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन कंडक्टेड इन द कंट्री। The census was conducted across 28 rivers in 8 states. Total dolphins in the country 6,327। पहली बार 8 राज्यों के 28 नदियों में डॉल्फिन की जनगणना की गई, उनको गिना गया। और हमारे देश में इस समय 63-27, याद रखिएगा, 6,327 डॉल्फिन हैं। लीडिंग स्टेट, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश हैज द मैक्सिमम रिवराइन डॉल्फिन्स इन द कंट्री, फॉलोड बाय बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। 4 स्टेट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है और फिर आसाम में। डॉल्फिन्स आर मेनली फाउंड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज घाघरा, चंबल, कोसी, गंडक, रूपनारायण एंड यमुना। डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है, इसकी जो घाघरा, इसकी सहायक नदियां उनमें पाई जाती है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ एट जूनागढ़। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ एट जूनागढ़ गुजरात। जूनागढ़ गुजरात में नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ का माने उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, नींव रखी। द रेफरल सेंटर विल बी द हब फॉर कोऑर्डिनेशन एंड गवर्नेंस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड डिजीज मैनेजमेंट। वाइल्ड लाइफ हेल्थ और उनकी डिजीज से संबंधित ये होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये क्या काम करेगा? इसको देख लीजिए भाई। ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कैंपस इन SACON, सैकॉन अगर पढ़ सकते हैं। सैकॉन का मतलब है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर तमिलनाडु में यहां बनाया जाएगा। क्या बनेगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। द सेंटर विल वर्क फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट, मानव और जानवरों में जो संघर्ष होता है उसको रोकने की कोशिश करेगा। द सेंटर विल सपोर्ट द स्टेट एंड द यूटी गवर्नमेंट विद एडवांस टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। द सेंटर विल आल्सो ट्रेन द स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफिसर्स एंड पीपुल इन प्रिवेंटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इसको रोकने के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग भी देगा ये। प्रोजेक्ट चीता टू इंक्लूड गांधी सागर सेंचुरी एंड बन्नी ग्रासलैंड। अब प्रोजेक्ट चीता को जान लीजिए कि आप जानते हैं अब कि पीएम मोदी अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ बन्नी ग्रासलैंड इन गुजरात एंड गांधी सागर सेंचुरी इन मध्य प्रदेश अंडर प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता एट प्रेजेंट कूनो नेशनल पार्क इन द श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज अंडर प्रोजेक्ट चीता। अभी सिर्फ सारे चीता कहाँ रखे गए हैं? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में, जो कूनो नदी के स्थान के नाम पर रखा गया है। ऑन 17 September 2022, Prime Minister Narendra Modi released 8 cheetah brought from Namibia to the Kono National Park on the occasion of his birthday, and later 12 more cheetahs were brought from South Africa in February 2023। 17 सितंबर 2022 अपने बर्थडे पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में मोदी जी ने छोड़ा था, और उसके बाद 12 चीते फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से लाए गए और कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। प्रोजेक्ट घड़ियाल, he also announced project घड़ियाल for the conservation of the species in India। At present the major population of घड़ियाल is found in 2 tributaries of the Ganga river, Chambal and Girwa rivers। In India the घड़ियाल reserves are located in उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। घड़ियाल जो हैं चंबल और गिरवा रिवर में, गंगा की जो सहायक नदियां उसमें पाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में घड़ियाल पाए जाते हैं। और मोस्टली घड़ियाल जो हैं वो एक तरह से हमको लगता है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
घड़ियाल स्टेट के नाम से भी कहा जा सकता है। नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन प्लान, नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको सोन चिरैया हिंदी में कहते हैं। आप लोगों ने कहानी भी सुना होगा सोन चिरैया की, बहुत रिलेटेड है। तो इसके भी कंजर्वेशन प्लान को उन्होंने बताया। उन्होंने पीएम आल्सो अनाउंस्ड नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बर्ड्स इन द कंट्री। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ए हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज and has been included in Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, यानी इसको पूरा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्ड्स इज फाउंड इन राजस्थान, सबसे ज्यादा राजस्थान पाया जाता है। राजस्थान का ये माने स्टेट बर्ड भी है कौन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको सोन चिरैया कहते हैं। और एनबीडब्ल्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वाज सेट अप by the Government of India under Section 5A of the Wildlife Protection Act 1972 in 2003 और it replaced the Indian Board for Wildlife। इसने किसके स्थान पे आया था, तो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के स्थान पे इसको बनाया गया था, NBWL। It guides the government's decisions on matters related to wildlife conservation and issuing approvals for projects in protected areas। चेयरपर्सन पीएम होते हैं, वाइस चेयरपर्सन मैंने आपको बता दिया है कि इसका काम क्या है, गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इशूइंग अप्रूवल्स फॉर प्रोजेक्ट्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज। जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी होते हैं सबको ये बताता है, जारी करता है, इशू करता है। ये आपके हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये सेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको भी आप जानते रहिएगा। अब आपको जल्दी से बता दें कि भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं, थोड़ा से जल्दी से सुन लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बाघ संरक्षण के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में हाथी व उनके आवास का संरक्षण के लिए, सेब परियोजना चलाई गई थी योजना 2011 में गिद्ध संरक्षण के लिए, हंगुल परियोजना 1970 में कश्मीरी स्टैग या हंगुल के संरक्षण हेतु, मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना 1975 में मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन और संरक्षण हेतु, इंडियन राइनो विजन 2005 में चलाई गई थी एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण हेतु, लाल पांडा परियोजना 1996 में पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु, कस्तूरी मृग योजना 1970 का दशक में चलाई गई थी कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में हिमालयी राज्यों में तेंदुआ संरक्षण हेतु, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 माने 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया था डॉल्फिन संरक्षण हेतु। मैंने बताया 18 मई 2010 को गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का घोषित किया गया। डॉल्फिन की जो पहली जनगणना जारी की गई उसमें उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन, बिहार में 2220 और पश्चिम बंगाल में 815 डॉल्फिन पाई गई हैं। इसके बारे में कुछ और बता देते हैं जो मोदी जी ने घोषणा की है। जैसे गिर में शेरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए उसके पास बरड़ा अभ्यारण्य को भी उनके नए ठिकानों के रूप में विकसित किया जाएगा। बरड़ा अभ्यारण्य याद रखिएगा, वहीं पास में है गिर नेशनल पार्क के, वो भी डेवलप किया जाएगा शेर का दूसरा घर के रूप में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिरैया और घड़ियाल के संरक्षण के नए प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। देश में मौजूदा समय में सोन चिरैया विलुप्त होने के कगार पर है। गिर में शेरों और तेंदुओं के बेहतर रहन सहन, आवास और विकास की सफल कहानी का दस्तावेजीकरण करने की भी मंजूरी दी गई। जूनागढ़ में वन्य जीवों के रेफरल सेंटर की भी आधारशिला पीएम ने रखी। यहाँ देश भर के गंभीर रूप से बीमार व घायल वन्य जीवों का उपचार किया जाएगा। वन्य जीवों के संरक्षण पुराने तकनीकों और पद्धतियों का भी दस्तावेजीकरण करने की मंजूरी दी गई। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है, तो जानते रहिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि साइट्स को इसी दिन मान्यता दी गई थी जिसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना 2003 में। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अभी इसकी 7वीं मीटिंग कहाँ की गई, गुजरात के गिर नेशनल पार्क के मुख्यालय शासन गिर में की गई। ये सब बातें अगर आप याद रखेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। और इसी के साथ ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।